बच्चों इस पाठ का मैं एक्सरसाइज भी करवा देती हूँ आपको। कुछ एक्सरसाइज किताब के पीछे पेज नंबर 2 पर दिया गया है टेक्स्ट बुक में। तो देखिए इसमें दिया हुआ है संचय, सत्य, अतिथि, रतन, वचन, दान, हृदय, तेज और देव। इस तरह के शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें मैच करना है, जोड़ियाँ मिलानी है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको। संचय के साथ दान आएगा। ठीक है, संचय के साथ क्या आएगा? दान आएगा। सत्य के साथ वचन आएगा। सत्य के साथ क्या आता है? वचन आता है। आपने सुना होगा सत्य वचन। ठीक है, अतिथि के साथ देव आएगा। अतिथि देव भव सुना होगा आप लोगों ने। और हृदय के साथ तेज आएगा। ठीक है बच्चों, हृदय के साथ क्या आएगा? तेज आएगा। दूसरा एक्सरसाइज देख लीजिए। दूसरा है कि कविता में उपयुक्त दो धातु के नाम बताइए। ठीक है, पता है आप लोगों को दो धातु कौन कौन से आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पे कई सारे धातु आए हुए हैं, लेकिन सिर्फ दो ही धातु के नाम लिखने हैं। ठीक है आपको। तो पहला धातु है हीरा, लोहा। ठीक है, पहला धातु क्या है? हीरा। दूसरा है लोहा। और भी आए हैं, स्वर्ण आया है, स्वर्ण यानी कि सोना। तो ये भी धातु में ही आएगा। तो इसे भी लिख सकते हैं आप, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों। आगे दूसरा आया है कि भारतीय संस्कृति विशेषताएं क्या थी? तो संचय में दान। तो यहाँ पे विशेषताओं में आएगा संचय में दान, और दूसरा है अति देव स्वरूप। ठीक है बच्चों, समझ में आया? दो विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं क्या है? दूसरा भी लिख सकते हैं आप, दया, विनम्रता, ये सब चीज़ें भी आई हैं। तो अतिथि देव स्वरूप लिख सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा है निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। कहीं से हम आए थे नहीं। तो इसका उत्तर आएगा, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि भारतीय आर्य वंश के हैं। भारतीय आर्य कौन से वंश के हैं? आर्य वंश के। ठीक है। भारत की भूमि उनकी जन्मभूमि। भारत की भूमि क्या है? किसकी जन्मभूमि है? भारत की भूमि उनकी जन्मभूमि है। इसी पूर्ण भूमि के वो मूल निवासी है, ना कि कहीं से आए हुए विदेशी हैं। समझे बच्चों? तो इसका उत्तर ये होगा। और दूसरे का भी देख लेते हैं हम लोग। वही हम दिव्य आर्य संतान, दूसरा वाला है इसका, वही हम दिव्य आर्य संतान। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि हम आर्यवत आर्यों की दिव्य संतान हैं। हमारी रगों में आर्यों के समान ज्ञान, साहसी रक्त विद्यमान है। हम उन्हें आर्यों के संतान हैं। उन्होंने भारतीयता को जीवित रखा है। हम उन आर्यों के संतान हैं जिन्होंने भारतीयता को जीवित रखा है। ये उसका उत्तर होगा बच्चों। समझ में आया आप सबको? आगे और भी है उसमें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद विश्लेषण कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक पे पीछे पेज नंबर 2 पे लिखा गया है। तो रचनाकार का नाम लिखना है, रचनाकार के प्रकार लिखना है, पसंदीदा पंक्ति लिखनी है, होने का कारण। नंबर 4 है पसंदीदा होने का कारण, और नंबर 5 है रचना से प्राप्त संदेश। ठीक है, 5 टॉपिक दिए गए हैं। उसमें आपको लिखना है कि रचनाकार का नाम क्या है, रचना के प्रकार कौन सी है ये कविता, पसंदीदा पंक्ति कौन सी है, नंबर 4 है पसंदीदा होने का कारण क्या है, और नंबर 5वां है रचना से प्राप्त संदेश। इस रचना से आपको क्या संदेश मिल रहा है, ये आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, मैं भी अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देती हूँ। तो पहले है रचनाकार का नाम क्या है बच्चों? जयशंकर प्रसाद, जैसे कि हमने पढ़ा। और रचनाकार का प्रकार क्या है? छायावादी आधुनिक काव्य है। ठीक है बच्चों, इसे याद रखिएगा, छायावादी आधुनिक काव्य है। तीसरा है पसंदीदा पंक्ति। आप अपनी जो भी आपको पंक्ति पसंद है वो ले सकते हैं। मुझे ये पंक्ति पसंद है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं बताती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ठीक है, ये पसंदीदा पंक्ति है। आप कोई भी पंक्ति लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पसंदीदा होने का कारण भी लिखना है आपको बच्चों। ठीक है, तो पसंदीदा क्यों है इसे भी लिखना है हमें। तो बताती हूँ मैं क्यों पसंद है। सूर्योदय होने से कुछ पल पहले उषा रूपी किरणों का हिमालय के आंगन में आगमन हुआ। भारत देश में उदित होने वाला उषा अपने साथ सुनहरी किरणों को लेकर आई है, मानो वह भारत का अभिनंदन कर उसे हीरो का हार पहना रही है।
इसमें कवि ने मानवीकरण अलंकार के माध्यम से भारत की प्राकृतिक सुषमा का जो भी मनोहारी वर्णन किया है वह अद्भुत एवं अतुलनीय है। अतः यह पंक्ति मुझे बहुत ही पसंद है। ठीक है, इस तरह से आपको जो पंक्ति पसंद है उसके बारे में आपको लिखना रहेगा बच्चों। ठीक है, जो पंक्ति आपने लिखी है उसके क्यों पसंद है उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह से फिर उसके बाद आगे हम बताएंगे कि रचना से प्राप्त संदेश, हमें क्या संदेश प्राप्त हुआ है। आगे के पैराग्राफ में आएगा, स्लाइड में आएगा आगे के। रचना से प्राप्त संदेश है, इस कविता से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए बच्चों? अतीत के गौरवशाली इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने देश का गर्व होना चाहिए। हमें किस पर गर्व होना चाहिए? अपने देश पर गर्व होना चाहिए और अपना सर्वत्र न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।